सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं शिवाकांत साव, आपके विद्यालय का हिंदी अध्यापक, आज फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण। जी हाँ, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। आज का विषय है र के विभिन्न रूप। कभी कभी विद्यार्थियों को यह शंका हो जाती है कि र के इन विभिन्न रूपों का प्रयोग कहाँ, कैसे और कब किया जाए। क्या ये र के रूप हैं या र की मात्राएं हैं? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारी मात्राएं नहीं बल्कि र के विभिन्न रूप हैं, जो परस्पर सामान्य रूप में, रेफ रूप में एवं पदेन रूप में प्रयोग किए जाते हैं। र के विभिन्न रूपों के बारे में जानने से पहले यह जान लेना उचित होगा कि र आखिर है क्या। तो र एक व्यंजन वर्ण है। और व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से तैयार होते हैं। जब हम र कहते हैं तो र में अ का भी उच्चारण होता है। और व्यंजन किसे कहा जाता है? जो स्वर एवं व्यंजन के सहयोग से बने। तो र क्या है? एक व्यंजन वर्ण है। हम शुरुआत करेंगे र के सामान्य रूप से। तो सामान्य रूप होता क्या है? सामान्य रूप से तात्पर्य र के उस रूप से है जिसका प्रयोग हम सामान्य तौर पर शब्दों के साथ करते हैं। अर्थात शब्द लिखते वक्त हम इस तरह के र का प्रयोग करते हैं। और इस तरह के र कहीं कहीं शब्द के शुरुआत में, तो कहीं कहीं शब्द के बीच में, तो कहीं कहीं शब्द के अंत में प्रयोग किया है। शब्द के शुरुआत में जिस र का प्रयोग किया जाता है उसके शब्द आप यहाँ देख सकते हैं। रहीम, रमजान, रगड़, रखवाला, इन सारे शब्दों में र का प्रयोग शुरुआत में किया गया है। कहीं पर र शब्द का प्रयोग बीच में किया जाता है, जैसे कि कर्तव्य। तो यहाँ पर र शब्द का प्रयोग बीच में हुआ है। कहीं पर र शब्द का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे कि परिवार। तो यहाँ पर र शब्द अंत में है। तो सामान्य तौर से तात्पर्य है कि र के उस प्रयोग से र के उस प्रयोग से है जिसे हम शब्दों के शुरुआत में, शब्दों के बीच में और शब्दों के अंत में करते हैं। अब हम जानेंगे र के रेफ वाले रूप। तो रेफ होता क्या है? किसी भी अक्षर के ऊपर अंग्रेजी भाषा का सी आकार वाला जो रेफ लगाया जाता है उसे ही रेफ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे रेफ कहा जाता है। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर रेफ लग जाता है। तो मैंने क्या बताया कि शब्दों में इसका प्रयोग होते समय, अर्थात इस र का शब्दों में प्रयोग करते समय इसके उच्चारण के बाद जब हम कार्य कहते हैं, तो जब हम कार्य का उच्चारण करते हैं तो पहले क्या आता? का। उसके बाद क्या है? र। तो मैंने ब्रैकेट में जो लिखा है यह मानक हिंदी के शब्द नहीं है, अर्थात ये व्याकरण के दृष्टिकोण से ब्रैकेट में लिखे हुए ये अक्षर शब्द गलत है। परंतु मैंने आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप रेफ वाले र को समझ सके, इसलिए मैंने इसे बनाया है।
जब हम कार्य कहते हैं तो का के बाद र का उच्चारण आता है, इसीलिए यहाँ पे का के बाद क्या है, र। तो कहा क्या गया है कि जहाँ पर इसका उच्चारण हो वहीं पर इस रेफ का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम कार्य कहते हैं तो र का उच्चारण कहाँ हो रहा है, क पर नहीं बल्कि य पर। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर इसका उच्चारण हो वहीं पर रेफ का प्रयोग करते हैं। जब हम मुर्गा कहते हैं तो मुंह के ऊपर र का उच्चारण नहीं होता है, र का उच्चारण कहाँ होता है, मुंह के बाद होता है। तो जब हम मुर्गा कहते हैं तो मुंह के बाद र का उच्चारण हो रहा है, तो हम रेफ का प्रयोग कहाँ करेंगे, ग के ऊपर करेंगे। रेफ वाले र स्वर रहित अर्थात बिना स्वर के होते हैं। रेफ वाले र कैसे होते हैं, इसमें स्वर गायब होता है, अर्थात रेफ वाले र आधा र होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो रेफों का लगातार प्रयोग किया जाता है। रेफ का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के पहले अक्षर में नहीं किया जाता, अर्थात जब हम कार्य लिखते हैं तो रेफ का प्रयोग पहला अक्षर का इसके ऊपर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। और यह अक्षर दिखने में कैसा होता है, अंग्रेजी के सी अक्षर के तरह दिखाई देता है। नीचे भी रेफ वाले शब्द दिए गए हैं, धर्म, हर्ष, वर्ष, पर्व, वर्णन इत्यादि। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पदेन रूप। पदेन रूप होता क्या है, यह र का स्वर सहित रूप है। स्वर सहित अर्थात पदेन रूप वह होता है जिसमें र आधा नहीं बल्कि पूरा होता है। इसे पदेन रूप क्यों कहा जाता है, वह इसलिए क्योंकि यह अक्षरों के पैरों के साथ प्रयोग किया जाता है। अक्षरों के पैर होते हैं नहीं, बल्कि अक्षरों के साथ जो पाई होते हैं, कैसी पाई, सीधी पाई, जैसे क में सीधी पाई कौन सी है, ये है। ख में सीधी पाई कौन सी है, ये है। इसे ही कहा जाता है सीधी पाई। इस सीधी पाई के साथ तिरछी रेखा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये हो गया क में ये जो पाई है ये क्या है, ये सीधी पाई है, और इसके साथ ही ये तिरछी रेखा जो खींच दी जाती है इसे ही कहा जाता है पदेन रूप। हम नीचे शब्द भी देख सकते हैं, प्रश्न, क्रम, चक्र, ग्रह, ये सब क्या है, ये र के पदेन रूप है, जिनका प्रयोग स्वरहीन व्यंजनों के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, स्वरहीन व्यंजनों के साथ। जब हम प्रश्न लिखते हैं तो ये जो प है ये तो दिखने में पूरा लगता है, परंतु यह पूरा नहीं बल्कि ये क्या है, आधा है। और यह जो रेफ, यह जो पदेन रूप का प्रयोग किया गया है, यह किसी पाई के साथ किया जाता है ना। अब हम आगे देखते हैं पदेन का एक दूसरा रूप जो अंग्रेजी के उल्टे भी अक्षर के तरह दिखाई देता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऐसे व्यंजन जिसमें पाई नहीं होती या ऐसे व्यंजन जो गोलाकार होते हैं उसके साथ र के इस पदेन रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ट दिखने में कैसा है, गोलाकार है और इसमें पाई नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर
क्या करेंगे, इस पदेन रूप का जो अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह दिखाई देता है उसका प्रयोग करेंगे। उसी तरह से ड्रम, राष्ट्रीय, ड्रामा, पेट्रोल इत्यादि, ये सब क्या है, ये है पदेन रूप। और यह भी पदेन रूप क्या होता है, यह भी पदेन रूप जो होता है यह स्वर सहित होता है, अर्थात इसमें भी जो र होता है वह पूरा र होता है, न कि आधा र। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।